हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुँह जंगल से, जय माँ तारा। बहुत गर्मी है इधर, बहुत हालत देखो मेरी। कुछ 6 बजे से गए थे, 7:30 बजे तक आरती होती है, माता के दर्शन होते हैं। 7:30-8 बजे तक दर्शन हुए। दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, लेकिन सच बोलूँ मैंने माँ को सुहाग चढ़ाया था, साड़ी और चूड़ा पंजाबी। मुझे लगा शायद पता नहीं क्या, लेकिन आज वहाँ से ही मुझे वो भेंट स्वरूप मुझे वापस मिला है वो चूड़ियाँ। बहुत अच्छी बात है। मतलब माँ ने मुझे और मेरे सारे यूट्यूब सब्सक्राइबरों को माँ ने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, टेंशन नहीं। थक भी गई हूँ थोड़ा, और लेकिन आज दुखी भी बहुत हूँ। आज पूर्णिमा के दिन मेरा डॉगी चला गया। पता है, मुझे अब बच्चों से प्यार ही नहीं। मैं दूसरों के बच्चों को प्यार करती हूँ, दूसरों के बच्चों को बोलती हूँ नानी बोलो, ये बोलो, और दूसरों के बच्चों पे लाड़ लड़ाती हूँ। मैं इससे चाह के भी ऐसा होता नहीं, लेकिन आज मैंने अपना पत्थर मन कड़क किया है। क्योंकि एक्चुअली कैसे मालूम है, किसी को फ्री का चीज़ मिलेगा ना तो उनको कोई वैल्यू नहीं, वो लोग बेशरम बन के भी चीज़ें लेंगे। अब विद्या देवी अपनी औकात दिखाएगी। अब तक तो ये था कि 1.5 महीने के अंदर लोगों ने बहुत अय्याशी की। कपड़े नहीं थे, कपड़े दिलाए, सामान दिलाया मेकअप का, जो बच्चे के लिए कपड़े दिलाए, हमेशा अपने पास रखा, जो खिलाया वो खिलाया, जो हमेशा ऐशो आराम। कहते हैं ना, वहाँ पे भी सैलानी में भी डेली मटन मच्छी चिकन बन रहा था, बराबर चाप के सब लोग ने खाया। अब नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि आज मेरे बच्चे का जान ले लिया। अब उल्टा मैं तुम्हारे घर में आतंक करूँगी, और अब मैं ऐसे छोड़ूंगी। अब तो आज तो मैंने अपनी पंडित जी की बात मानी, मैंने कहा ही नहीं तो हमेशा साड़ी वाड़ी पहन के मुंह पे लीपा पोती करके चलना बच्चों, बिल्कुल नहीं। आज तो मैंने अपने मिस्टर को भी कहा था कि उसका बच्चा है वो लेके चलेगी, तुम किसी पे हाथ मत लगाना, सामान वो उठाएगी। आज असली नौकर की, जब इंसान को बहुत सारी इज्जत मिल के वापस उसको याद दिलाते ना कि तुम नौकर हो, तब उनको पता चलेगा कि किसी मालिक का दिल दुखाने का मतलब क्या होता है। यहाँ ऐसा था कि हम लोग अपने खाने से पहले बच्चे का सोचते थे, चिकन खिला दो, मटन खिला दो, ये कर दो वो कर दो। लेकिन नहीं, मैं कितना भी करूँ मेरे बच्चों का तो उधर अपमान हो रहा है ना। मेरे बच्चों को तो खिलाया पिलाया नहीं जा रहा है ना। आज मेरा डॉगी मर गया तो वहाँ पे एक रंडी को इतना सारा कुछ सूझा कि वहाँ पे उसने घर में अच्छा खाना बनाया, जैसे कि उसकी सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई कि बच्चा मर गया। बोलो, अच्छे से घर में सेंगे की सब्जी ये वो बना रहे, शर्म आती किसी के। तुम्हारे लिए शायद जानवर का मरना कोई वो नहीं है, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी खुद की औलाद मर गई तो भी दुख नहीं। तुमने तो लड़कियां भी पैदा इसीलिए की थी कि शादी करा के वापस लाओ, कमाओ धमाओ, और बाद में जो अभी नातिन हुई उनके लिए भी वही सोच के रखा है। उनसे कोई प्यार थोड़ी है। तुम लोगों ने तो बस आने वाली एक नई कॉल को जन्म दिया है कि चलो आज ये है तो कल वो बनेगी। सॉरी टू से, जो हो रहा है वही बोल रही हूँ। मैंने आज अपना दिल पत्थर का बांध लिया है। मेरे को किसी के लिए कुछ नहीं करना है, जो जैसे आया है, जो काम करना है वो। अभी मैंने तो सबका रूम भी अलग रखा है, सबको बोला जिसको जो मंगा के खाना खाओ, क्योंकि मैं जो मंगाऊंगी उसमें क्या रहेगा, मैं अपने लिए मंगाऊंगी जो भी, वो सब अलग खाना रहेगा। तो उसमें कैसा है, ठीक है हंस बोल के खिलाना। मैंने आज तो अपने रूम में भी एंट्री नहीं दी है। काम है, काम करो, अपने रूम में जाके बैठो, मेरे सामने बैठने का ही नहीं। मैंने बच्चे की तरफ देखा भी नहीं है। मैं ऐसे मामले में बहुत कमज़ोर हूँ कि बच्चों से रहा नहीं जाता, लेकिन आज मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन क्या होगा मालूम, बाद में लोग क्या बोलेंगे कि हमने थोड़ी बोला था, हमको दिलाओ करो। कल भी कुछ ऐसे ही हुआ था। कल मेरा डॉगी बीमार पड़ गया था, उसको मैंने, और अभी हाँ एक और बात बोलूँगी। अभी तो मैंने सीधी कहा है ना, होटल में से जो मंगाने खाओ तो खुद मंगाओ, खुद खाओ। नहीं तो जिनके सामने अपनी जिस्म की नुमाइश कर रही थी उनको बोलो जाके सो जाओ उनके साथ 2-5 हज़ार में, शायद वो लोग तुम्हारे बच्चे का ध्यान रख लेंगे। क्योंकि मैं तो माँ बन के सेवा कर रही थी ना, तुम्हारे बच्ची की नानी बन रही थी तो मैं ख़राब थी। तुमको सबके सामने सबकी रखेल बनने का ज़्यादा शौक है तो रहो, क्या कर सकते। रखेल बन के ही अपने बच्चे को खिलाओ पिलाओ, कोई नहीं देखेगा। मैं नहीं देखूँगी तो कोई नहीं देखेगा। मैं अब सीधी बात है, अभी मेरे गुरुजी ने जैसे कहा, पर डे का पैसा मिल रहा है ना, बस अब पर डे के पैसे में से अगर तुमको तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ लेना वेना है, मांगो, उसमें से दिया जाएगा, अपने बच्चे के लिए लो, बात खत्म। अब 1 रुपये की चीज़ नहीं मिलेगी। देखना, जब हम दिलाते ना तो लोगों को बड़ा चीज़ चाहिए। मैंने लास्ट टाइम एक औरत को बोली थी ना, आपको 1000 रुपये दिया था तो उसने अपने बच्चों के लिए सिर्फ 50 रुपये का कंगन लिया था, कुछ फालतू पैसा खर्चा नहीं किया था। लेकिन हम दिलाएंगे तो बहुत चीज़ चाहिए। अब मैं असली बताऊँगी कि नौकर को कैसे रखा जाता है। भाई पैसे तो दे ही रहे, बात ख़त्म। नहीं बिठाना है, जब काम है तो बुलाएंगे, नहीं बाकी जाओ उधर। तो भी तो सोचो अलग से एसी हो, जैसा सेम मेरा रूम है वैसे रूम में रखा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं उतनी तो गिरी हुई नहीं हूँ। क्योंकि आज मेरे लिए डॉगी या इंसान का बच्चा एकदम एक बराबर है। कल तो मेरे महान पति को भी पता नहीं क्या हो गया था। जब कोई नई जगह जाते तो उनको झगड़ा करना रहता है दूसरों के लिए।
उनको कल ये बात बुरी लगी कि मैंने उनके दोस्त के सामने कह के सुनाया कि जो आदमी ने 6 साल से काम नहीं किया, वो आदमी 6 साल बाद अचानक किसी के बाजू में चिपक के बैठा होगा, तो उनको बुरा लग गया। मुझे रात को बोल रहे क्यों बोला। जब तुम उस दोस्त के सामने हमको छिनाल चौधरी लौड़ी चौधरी बोलते हो, मेरे दोस्त का लौड़ा चाहिए ऐसा बोलते हो, तब चलता है हम दोनों बीवियों को। तब तुमको शर्म नहीं आती कि उसके सामने बेइज्जती कर रहे हो? कि तुम्हारा तो दोस्त है, गे पार्टी हो तुम लोग। औरत नहीं मिलती तो एक दूसरे की गांड मारने को बोला। बुरा लग गया कि मतलब शायद पता चला नाराज़ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, कभी औरतें नहीं रहती तो मुझे वही काम आ जाते, ये बुरा लगा क्या? जब तुम हमको सबके सामने गाली दे सकते हो, मैंने तो आंखों देखा बयान किया ऐसा हुआ था। रात को जब हम डॉगी की नज़र उतारे थे तो धावजी पाटिल को 5 जवारी की भाकरी और बटन चढ़ता है, वो सब करके पूजा कर रहे थे। उसमें भी उनको लग रहा है कि मेरे बच्चे को, मेरे को समझ में नहीं आता है, तुम लोगों ने मेरा केशव मार दिया, मुझे इतना गिरा हुआ समझा कि बार बार उस छोटे बच्चे को बीच में लाते हो। तुम लोग से ज़्यादा उस छोटे बच्चे से मैं प्यार करती हूँ, दिलो जान से प्यार करती हूँ। इसलिए नहीं कि वो तुम्हारा बच्चा है, इसलिए कि वो मुझे आई बोलता है और मुझे बहुत प्यारा है। जानबूझ के छोटे बच्चों को बीच में क्यों लाने का? इस मामले में मैं आपको सच बोलूँ, सैलानी में मैंने भले राजा भैया कैसे भी हैं, लेकिन ये मामले में उनका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लोगों ने विद्या देवी का पैसा और विद्या देवी का रुतबा देख के उससे प्यार किया है कि हमारा घर चलेगा, ठीक है। और वहाँ पे एक आदमी ने अपना, एक औरत के लिए अपना राजपाट सब छोड़ दिया, मतलब सोने चांदी में खेलने वाला पूरे सैलानी का मालिक होके महलों जैसा घर छोड़ के पतरे के रूम में रह रहा है। थोड़ी ना वो औरत उसको कमा के देती है। माँ बाप भाई भाभी सबको छोड़ दिया उसने, जो कि आज उनकी माँ रोती है कि मेरा बेटा मुझसे एक बार बात करे। इसको कहते हैं प्यार। मैं सोचती हूँ, मैं आज सुबह अपने आप को कोस रही कि मुझे ऐसा प्यार मिलना चाहिए था जिसको मेरे पैसों से नहीं, मुझसे प्यार रहता। मैं आज भी अपने आप को कोसती कि वो दिन क्या कितना बुरा था कि मैं नशे की हालत में मुझे नशा दिया जा रहा था ड्रग्स का, और नशे की दुनिया में मैंने गंदी चीज़ खा ली, उठा के ज़मीन की चीज़ खा ली। ऐसा बात हो गया जिसको हम राजा बनाना चाहते हैं। मैं पता है क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि ये बंदा हमेशा अपने दोस्तों के लिए, अपनी पहली बीवी के लिए यात्रा पे भी नहीं देखेंगे। अभी मैं बांग्लादेश में हूँ, कामाख्या में भी लास्ट टाइम ऐसे ही किया था इसने। मेरे बेटे को भड़का के ज़बरदस्ती कामा रोड के लिए निकल गए थे, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम लोग दूर के सफ़र पे जाते हो, मैं छोड़ो मियाँ बीबी का रिश्ता, तुम लोगों को पैसा दिया जाता है, सारा खर्चा दे दो। तुम्हारा काम है कि तुमने जिस यात्रा पे लेके गए हो, मैं जो भी यात्रा पे जाती हूँ या जो भी जाती हूँ, वो काम रहता है कि तुम्हारा काम है कि जो इस यात्रा पे हम गए हैं, उस यात्रा को बखूबी जिसको हम लेके गए, वो चीज़ें अच्छे से टाइम टू टाइम पूरा करवाओ। सॉरी, वीडियो बीच में ब्रेक हो गई थी। कहने का मतलब है कि जब आप मुझे, आप या कोई भी हो, जब आप लोगों को पता है कि हमें तांत्रिक है ये, इसने हमें जिम्मेदारी दी है कि हमें इसका काम पूरा करना है। भले फिर आपस में झगड़ा भी हो जाए, झगड़ा किस बीच में नहीं होता, 4 बर्तन रहते तो झगड़े होते हैं। वो झगड़े को भुला के वो याद रखना चाहिए कि हमें 2 पैसे की ज़रूरत है। हम यहाँ आए हैं, बॉम्बे जाएंगे तो हमारे पीछे भी हमारा परिवार है, 2 पैसा मांगेगा, 2 पैसे की ज़रूरत है, हमें 2 पैसे का काम करना चाहिए फटाफट। एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं, हमने जिसका काम लिया उसका काम पूरा करें। भले फिर बाद में अनबन हो, झगड़ा हो, बाद में जाके देखेंगे। कोई बात आपको बुरी लगती है, अच्छी लगती है, बॉम्बे का वेट करो कि हम बॉम्बे पहुँचेंगे, उधर बुरा लगेंगे। ये क्या हरकत है? कहीं भी गुस्सा आया तो चलो हम उठ के, एक्चुअली वैसे है नहीं, हम उठ के जाते। अरे वो छोड़ो, ये तो याद रखो कि ये एक औरत है, इसके साथ ये हमारे भरोसे आई है। अगर इसको कल कुछ होता है तो इसके परिवार हमसे सवाल करेंगे, इसके बच्चे मुझसे सवाल करेंगे। क्या जवाब देंगे कि तेरी मम्मी से झगड़ा हो गया तो मैं छोड़ के आ गया? और झगड़ा किस बात पे हुआ? किसी बात पे नहीं। अरे अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने सामने वाले को कब गलत बोला, मैंने तो उस औरत को गलत बोला ना, एक्सपोज तो उसने किया, वो सब की गलती बोली ना। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई, वो छोड़ो, कोई भी औरत रहे, अगर सामने से तुम्हारे पास आ रही है, कर रही, तो एक बार तो सोचो कि उसका मकसद क्या है। क्योंकि कोई भी एक शरीफ औरत इस तरह से कभी किसी के पास नहीं आएगी। तुमने इतने सारे गहने पहने हैं, पैसा है, उसको पता है सामने वाला तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है। एक बार तुम किसी के हाथ में आए, एक बार हाथ में आने के बाद कहते हैं ना 5 मिनट की खुशी तो मिल जाएगी, लेकिन ज़िंदगी भर का टॉर्चर हो जाएगा। तुम्हें पता भी ऐसे बिहारी लोग, बंगाली लोग कितने खतरनाक होते हैं। एक तो वो औरत आधा बंगाली आधा बिहारी है, सरनेम दास है उसका, या पश्चिम बंगाल की भाषा है उसकी। कभी एक बार भी डरे कि उसके मासूम चेहरे के पीछे खतरनाक चेहरा हो सकता है। जो इंसान अपने बच्चे को आगे कर सकता है चुतिया बनाने के लिए। मेरे को आज बुरा क्या लग रहा है मालूम है? मैंने सैलानी से लेकर यहाँ तक बहुत अच्छा ध्यान दिया, बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन वो प्यार के चक्कर में मेरे साथ घात हो सकता था। नहीं सॉरी, ये सारी हरकतें की गई। कभी डर लगा क्या? आज जो चीज़ मुझे आभास हो वो चीज़ तुम्हारे साथ हो सकती थी। मैं बोलती हूँ वो क्या, ज़िंदगी की कोई भी औरत है, किसी भी अनजान औरत के चक्कर में फंसी मत।
क्योंकि हमेशा याद रखो कि वो सामने वाला, हर एक इंसान, जब सामने वाले को पता है कि इसके एक में 2-2 बीवी है, उसके बाद भी अगर वो इंसान आ रहा है, जब जानता है कि इंसान चिढ़ता है, ये करता है, उसके बाद भी अगर वो अपने आप को आगे कर रहा है, तो एक बात समझ लो कि उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सामने वाला आपको फंसा के आपसे कुछ ना कुछ ऐंठने के चक्कर में। ये कभी सोचा क्या आपने? ये सारी बातें सोचने समझने वाली होती है। इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो में नहीं बोलूँगी, मुझे जो करना है मैं करूँगी। बस एक बात याद रखूँगी, अब सारा शौक श्रृंगार बंद। मेरा एक था कि जहाँ भी मैं जाऊँ तो चलो अच्छे से तैयार होकर चलो, ऐसा लगना नहीं चाहिए काम वाले हो क्या हो, लेकिन नहीं, अब बॉम्बे पहुँचने तक तुम्हें काम वाले जैसे ही रहना पड़ेगा। हम मना नहीं करेंगे तुमको, तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाना है, मटन मच्छी खिलाना है, जो खिलाना है खिलाओ, खाने का ऑर्डर दो, खिलाओ, खाने पीने के लिए मना नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर दूध पिलाना है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना है, तुम्हारी पगार चालू है डेली की, उसमें से मांगो और खिलाओ। तुमको बाहर अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ शॉपिंग कराना है, पैसा मांगो और करो, अपने पैसे में से कट होगा। देखना चाहते हो तुम अपने पैसे में से कितना इंसान दिलाता है, करता है। अब तक बहुत इज्जत, बहुत मान सम्मान दिया, अब नहीं, क्योंकि आज मेरे बच्चे के जान लिए। और पूरी कोशिश है 24 घंटे के अंदर, जिसने मेरे डॉगी के साथ ऐसा किया ना, वो उसको तो मैं बख्शूंगी नहीं। उसको भी पलंग पे नहीं सुलाया, एक्सीडेंट नहीं करवाया बड़ा, तो बात देख लेना कि तुम लोग मान जाओगे कि मैंने क्या बोला। मैं जो करूँगी बहुत बड़ा करूँगी। एक और बात बोलूँगी यूट्यूब के ज़रिए, छोटे से बच्चे को बीच में नहीं लाने का। मेरा वो बच्चे से, मेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे को ज़बरदस्ती बीच में नहीं करने का। गलती करो तुम लोग, झगड़ा करो तुम लोग दूसरों के लिए, और नाम जानबूझ के कोई झगड़े का जड़ ना मिले तो बच्चे का बहाना करो। हम लोग मैं इतनी गिरी हुई दिखती हूँ क्या कि बच्चे को बीच में लाऊंगी? मैं बच्चों के लिए कमज़ोर हूँ, इसके लिए मैंने सामने से, जो इन लोग ने गलती की ना, सामने से उसको रूम दिला दिया, नंबर बता दिया कि रूम नंबर है, अपना खाना मंगा के खाने का, मुझे बोलने का नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ मंगाना ही नहीं। तुमको जो खाना है मंगा के खाओ, खाने के लिए कोई मना नहीं, लेकिन लिमिट में। बाकी तुमको दूध पीना है, दही खाना है, जूस पीना है, वो तुम अपनी पगार में से कटवाओ, पगार में से पैसा लो और मंगा के अपने बच्चों को करो, जो करना है करो, कोई मना नहीं करेगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको अगर बाहर कुछ सामान अच्छा दिख रहा है, यूट्यूब देखते हैं ना वीडियो, इसलिए बोल रही हूँ, तुमको सामान दिख रहा है, तुम्हें शॉपिंग करना है, अपने पैसों से मांगो कि माँ मुझे 1000, आंटी बोलते हैं ना, आंटी मुझे 1000-1500 दो, मुझे सामान लेना है बच्चे के लिए, बस दे दिया जाएगा। लो अपने बच्चे के लिए सामान जो लेना है। मेरे से उम्मीद नहीं रखने का। अब मैं करूँगी भी नहीं बॉम्बे पहुँचने तक। अब बॉम्बे पहुँचने तक सिर्फ ये याद रखूँगी कि इन लोगों को काम पे लाया है, इनको बॉम्बे पहुँचने में इनका मेहनताना देना है, बस 2 वक्त का खाना देना है, वो खाने के लिए बोल दिया गया, अपना मंगाओ खाओ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। नहीं तो साला हर एक चीज़ में हम लोग सबको मान देते थे, ये खा लो, वो पी लो, बच्चे को चॉकलेट खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, ध्यान रख दो। अब तुम लोग उसी के सामने ध्यान करो जो, क्योंकि मैं तो माँ बन के इज्जत दे रही थी ना, हजम नहीं हुई। तुम लोगों को रखेल बनने की इज्जत है ना, तो जाओ रखेल बनो और करो। बॉम्बे पहुँचने तक मेरा एक आदत है कि जो चीज़ का मुझे पैसा देना है बस मैं वही दूँगी। बाकी अब किसी के साथ कोई रहम नहीं, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, बस अब किसी के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कुछ नहीं, काम से काम मतलब बस इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि कैसे वाले में हम लोग पागल में गिनते होते हैं। मेरा ऐसा था कि फंक्शन पड़ा तो साड़ी पहन लो, यहाँ जा रहे हैं तो अच्छे से तैयार हो जाओ, वहाँ जा रहे हैं तो अच्छे से। अब पता चलेगा कि इतनी सारी इज्जत मिलने के बाद मेरी एक छोटी सी गलती से कैसे भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी बच्ची को छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब वो करना पड़ेगा। अब तुमको तुम्हारी बच्ची को बिस्किट भी खिलाने ना, तुमको पैसे से मांगना पड़ेगा। मैं आज वीडियो नहीं बना पाऊँगी, बार बार मुझे डिस्टर्ब किया जाएगा, इससे अच्छा जय माता दी। और कल वापस से मैं माँ तारा के दर्शन करने वाली हूँ, और माँ तारा, उग्र तारा के अच्छे से दर्शन करके, क्योंकि कल मंगलवार है, कल बहुत बड़ी मंगलवार है। कल के दिन कहते हैं हनुमान जी का कल बहुत बड़ा दिन है, कल हनुमान जी का पाठ करना है। तो मैं पूरे यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए 100 बार हनुमान जी का पाठ करूँगी, सिंदूर चढ़ाऊँगी और माँ तारा के दर्शन करूँगी, ठीक है। जय माँ।